Hey guys, this is Gautam Chaudhary back again with another very interesting recipe. आज बनाने जा रहे हैं हम बहुत इंटरेस्टिंग, शायद this particular recipe is the most researched और searched recipe on Google. बहुत अवार्ड्स जीते हैं इस पर्टिकुलर रेसिपी ने. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी अवधी स्टाइल, लखनवी स्टाइल, जहाँ पे उसे यखनी पुलाव के नाम से भी जाना जाता है. और कुछ गुफ्तगू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम कुछ कहानियों की बात करेंगे, कैसे बिरयानी का जन्म हुआ, कैसे उसकी प्रोग्रेशन हुई और कहाँ किसके शहरों में बिरयानी की. लेट्स स्टार्ट. We will take a पैन को गर्म कर लेते हैं. We will add थोड़ा देसी घी. बिरयानी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिरयानी पहली चीज़ कभी भी बासमती से नहीं बनाई जाती. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, बहुत बड़ा मिथ है. बिरयानी बनाने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा खुशबूदार चीज़ नहीं चाहिए. इसके अंदर खड़े मसालों का, मीट का फ्लेवर आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. अगर हम इसमें ज़्यादा खुशबूदार चावल लेंगे, जैसे कि बासमती में अपनी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, हम उसकी बिरयानी के अपने फ्लेवर्स को कहीं ना कहीं मिसगाइड करेंगे. तो वो बिरयानी के लिए जनरली सेला चावल इस्तेमाल होता है, या डाउन साउथ चले जाएँ तो सांबा या जीरा सांबा जैसे हम बोलते हैं, वो चावल इस्तेमाल होता है. अगर हम किसी भी एरिया में जाएं, वहाँ के जो खुशबूदार वाले जो अच्छे चावल होते हैं, जो ज़्यादा एज्ड चावल होता है, वो चावल इस्तेमाल नहीं किया जाता. जिसकी खुशबू डेवलप हो गई हो, वो चावल इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो वैसे ही देसी घी भी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा. अ लिटिल देसी घी एंड अ लिटिल ऑयल. तो विल स्टार्ट विद सबसे पहले कुछ खड़े मसाले. इसमें हम थोड़ी सी दालचीनी डाल देंगे, तेज़पत्ता, जावित्री, इलायची बहुत ज़रूरी है लखनवी बिरयानी में. फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा यूसेज रहता है लखनवी बिरयानी में. इलायची को जस्ट मेक श्योर कि हम इसको तोड़ दें डालने से पहले. इन खड़े मसालों को तेल और घी के इस कॉम्बिनेशन में लेने के बाद, खड़े मसालों के बाद हम डालेंगे थोड़ा अदरक, सम ग्रीन चिली, इसे बहुत ज़्यादा कलर मत आने दीजिएगा क्योंकि चिकन के साथ में भी ये पकेंगे. फॉलोड बाय चिकन. चिकन डाल के उसे अच्छे से भून लें, उसकी सेयरिंग कर लें. एट दिस स्टेज हम डालेंगे इसमें नमक, देगी मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी, और इसकी भुनाई चालू रखें. अच्छे से भूनें. जस्ट मेक श्योर कि सेयरिंग अच्छे से हो, मसाले एक बार पक जाएं. उसके बाद वी विल ऐड योगर्ट. चिकन अपना पानी छोड़ रहा है. फ्राइड अनियंस डालेंगे. और अब डालेंगे इसमें थोड़ा दही. दही डालने के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, दही डालने के बाद इसे तब तक कंटिन्यूसली स्टर करते रहें जब तक इस दही में बॉयल ना आ जाए, नहीं तो दही फट जाएगी. कुछ और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स: धनिया,
मैंने पहले से धनिया धो के रखा हुआ है, बट मेक श्योर कि आप धनिया को हर हालत में अच्छे से धोएं। सम पुदीना, कुछ ग्रीन चिली स्लिट की हुई, देन वी विल ऐड सम बटर और थोड़ा क्रीम। बिरयानी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो अलग अलग वर्ड मिलते हैं हमें, एक बिर या ब्रिंज और एक यानी यखनी। सो किसी भी स्टॉक के साथ में जो फ्राइड राइस बनाता है, ब्रिंज का मतलब होता है फ्राइड बिफोर कुकिंग। सो जो फ्राइड राइस के तरीके से बनाया जाता है, इसको पहले फ्राई किया जाता है, इसको ढेर सारे फैट की ज़रूरत है। बिरयानी में हमें ढेर सारा फैट डालना पड़ता है, बटर क्रीम की अच्छी मात्रा होनी ज़रूरी है। बिरयानी, जैसे कि मैं बता रहा था कि बिरयानी का संधि विच्छेद करने पे जो पर्शियन वर्ड ब्रिंज से आया है, ब्रिंज यानी कि फ्राइड बिफोर कुकिंग। सो हम उसे फ्राई कर चुके हैं, हम उसकी यखनी बना चुके हैं और ये यखनी हमारी तैयार हो गई है। एट दिस स्टेज हम इसके लिए चावल का, जो कि बिरयानी का एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, चावल की कुकिंग करेंगे। चावल की कुकिंग सेपरेटली की जाती है, इनको दम साथ में दिया जाता है। एंड वी विल रिमूव दिस। पानी को उबाल लेंगे। पानी के उबालने के लिए हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी और इलायची, बड़ी और छोटी दोनों। सेकेंड चीज दैट विल ऐड इज कि नमक बराबर होना बहुत ज़रूरी है। नमक हमने जैसे पहले भी बात की हुई है कि नमक वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो कम या ज़्यादा होने पर आपकी डिश को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। हमें सिर्फ चावल के लिए नमक डालना है, यखनी में हमने नमक डाला हुआ है। सो चावल हमने पहले से सोक करके रखे हैं। सो चावल हमारा सोक हो चुका है, पानी उबल रहा है। इस स्टेज पे हम चावल डालेंगे, बट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड इज कि किसी भी हालत में भीगे हुए चावल को बहुत ज़्यादा हैंडलिंग मत करिए। कम से कम हो सके चावल को हाथ लगाना, बहुत हल्के हाथ से। चावल, भीगा हुआ चावल बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत इजीली टूटता है। और चावल डालने के बाद जस्ट गिव इट अ जेंटल, बहुत हल्के हाथ से एक जेंटल स्टर, ताकि चावल खुल जाए। कहीं पे भी कोई लंप हो चावल के अंदर तो वो खुल जाए और पानी उसके कांटेक्ट में आ सके, क्योंकि कई दफ़ा एक चावल का लंप बन जाता है जब आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं। एक बार खोलना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि हम हर हालत में चावल को 35 to 40% यखनी के साथ में पकाएं। यखनी के साथ में पकते वक्त चावल उन फ्लेवर्स को, उस यखनी के फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करता है, उन खड़े मसाले के फ्लेवर्स को, गरम मसाले के फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करता है। एंड चावल के अंदर वो खुशबू, वो फ्लेवर आता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चावल को हर हालत में 35 to 40% दम पे पकाएं। जो पहला बॉयल आएगा, सबसे पहले जैसे जैसे चावल उबल रहा है, चावल को पानी फेंकना शुरू करेगा। आपको दिखेगा कि चावल के दाने ऊपर की तरफ उठ रहे हैं एंड एक स्पाइक के साथ में जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे चावल के वो स्पाइक्स हो रहे होंगे, 5-5, 6-6 दाने ऊपर की तरफ उठ के आ रहे होंगे। एक बार बॉयल आ जाए, आई विल शो इट यू। उसके बाद चावल, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज इज़ चावल का दाना बड़ा हो जाएगा और आपको उसमें मार्क्स दिखने शुरू होंगे। आई विल शो इट यू। दैट इज़ द स्टेज जिसके शायद 1.5 से 2 मिनट की और कुकिंग, उसके बाद आपको उसको बंद करना है पानी को। दैट विल बी अराउंड 60-65% डन एट दैट स्टेज। सो आप देखें तो चावल को अलग अलग स्पाइक्स उठ रहे हैं, चावल को ऊपर फेंक रहा है पानी। हम चावल के दाने को देखें तो चावल का दाना बड़ा होना शुरू हो गया है। अभी इसको बड़ा होने में टाइम है, चावल का दाना और बड़ा होगा और उसमें आपको निशान नजर आने लगेंगे। गिव इट अनदर कपल ऑफ मिनट्स। ओके,
सतीश। सो आप देखें तो ये चावल के दाने में आपको पार्टिकल्स नज़र आने लग रहे हैं। इसके दाने, चावल के दाने में निशान आ गए हैं, जैसे जैसे टूटने वाला हो चावल। दिस इज़ द स्टेज। आप अगर इसमें चावल के दाने को लेकर इसे प्रेस करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये शायद 60% के आसपास डन है। दिस इज द स्टेज वेयर यू नीड टू टेक इट ऑफ। ओके, सो इस स्टेज पे वी विल रिमूव द राइस और इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे। मेक श्योर कि हमारे चावल और चिकन की यखनी दोनों अच्छे से गर्म हो। जब हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करें, टेम्परेचर किसी का लूज़ ना हुआ हो। हमारे चावल गर्म हैं, अभी अभी निकाला है। यखनी को एक बार रीहीट कर लें। सो हमारी चिकन यखनी में बॉयल आ चुका है। वी विल रिमूव दिस। इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे। थोड़ी यखनी, थोड़ा चिकन रहने देंगे पैन में। और इस स्टेज पे सबसे पहले एक चावल की लेयर, फॉलोड बाय चिकन का लेयर, जो इसकी यखनी है वो इसे अच्छे से फैलाएं। फॉलोड बाय सब चॉप धनिया, स्लिट की हुई हरी मिर्च, थोड़ा पुदीना। अवधी बिरयानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्रेश फ्लेवर्स का अच्छी क्वांटिटी डालें। धनिया, पुदीना, फ्राई किया हुआ प्याज, अदरक, ग्रीन चिलीज। जितने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उतना ज़्यादा उसका एसेंस बढ़ेगा। फॉलोड बाय जावित्री और इलायची का पाउडर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जावित्री और इलायची हर हालत में 80-20 की रेशियो में रखें। 80% इलायची और 20% जावित्री। और इसी प्रोसेस को, जो हमने अभी लेयरिंग की, उसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे। सो इसके ऊपर वही पहले वाला प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे। सम मोर चिकन और यखनी। चिकन और इस चावल को पकाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। और हमने गर्म पानी डाला ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। फॉलोड बाय धनिया, सम पुदीना, ढेर सारा फ्राइड अनियन, सैफरन का पानी। सैफरन को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें पानी डालने से पहले, उसके फ्लेवर्स ज़्यादा उठ के आएंगे। एंड फिनिशिंग विद अ टच ऑफ जावित्री एंड इलायची पाउडर। कवर इट अप वेल और उसे बंद करके दम पे पकाएं धीमी आंच पे। मेक श्योर कि आप जिस भी कढ़ाई में बना रहे हैं, जिस भी लगन में या पतीले में, जिस भी चीज़ में बना रहे हैं, उसका तला मोटा हो। अगर उसका तला मोटा नहीं है तो कीप अ तवा अंडरनीथ। एक तवा लगा दें नीचे ताकि हीट जो है वो इवनली स्प्रेड हो पूरे वेसल में। किसी एक जगह पे ज़्यादा आने की वजह से, क्योंकि आपको इसको प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग करनी है, लंबे टाइम की कुकिंग करनी है, तो कोई भी एक जगह पे ज़्यादा हीट मिलेगी तो वहाँ पे चिकन पकड़ सकता है, राइस पकड़ सकता है नीचे से और उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सो इस बिरयानी को प्रोबेबली अनदर 15 से 20 मिनट के आसपास इसको दम पे रहने दें। टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा है थ्रू आउट, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चावल और यखनी दोनों का टेम्परेचर अच्छा गर्म था, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 15-1 मिनट का दम ज़रूर दें। आज की जो हम शूट कर रहे हैं वो हम किचन स्टूडियो ऑफ वर्ल्डलूम में कर रहे हैं। वर्ल्डलूम का किचन स्टूडियो, ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू सो मच तापोब्रती एंड द टीम फॉर स्पेयरिंग द स्पेस एंड अकोमोडेटिंग मी। थैंक यू सो मच। सो बिरयानी जब भी आप बनाएं तो मेक श्योर कि जो भी आपने बर्तन लिए, जो भी आपने हांडी ली है, लगन ली है, उसमें स्पेस हो हवा के घूमने के लिए, क्योंकि दम की कुकिंग जो होती है वो नीचे से हीट आ रही है, वो ऊपर आ रही है, उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। उसकी सर्कुलेशन के लिए स्पेस होना ज़रूरी है। जस्ट मेक श्योर कि लिड और जहाँ तक आपके चावल आ रहे हैं उसके बीच में एक ठीक ठाक मात्रा में स्पेस हो ताकि एयर सर्कुलेट हो सके। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब बिरयानी अगर वो खुलते वक्त उसकी आपने वो फ्लेवर आप एंजॉय कर सकें, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको बिरयानी में अलग अलग लेयर्स नज़र आएंगी। आपको जहाँ पर बिरयानी के यखनी ज़्यादा थी, यखनी की क्वांटिटी ज़्यादा थी, वहाँ पे कलर एक डिफरेंस नज़र आएगा। उसके राइस में फ्लेवर आपको बहुत डिफरेंट नज़र आएगा। जहाँ पे जहाँ पे यखनी टच नहीं हुई वहाँ पे आपको एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा, सटल होगा वहाँ पर। भाई बिरयानी का फ्लेवर, आपको खड़े मसाले का फ्लेवर आ रहा हो, यखनी का एक अच्छा फ्लेवर आ रहा हो, स्टॉक का अच्छा फ्लेवर आ रहा हो, यही एक अच्छी बिरयानी की निशानी है। तो किसी भी हर्ब को अगर हम थोड़ा सा आइस वाटर में सोक करके रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, उसकी फ्रेशनेस ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है, खिल जाती है, हरा रंग ज़्यादा बेटर हो जाता है। सो धनिए को किसी भी जिस चीज़ को आपको गार्निश के लिए यूज़ करना है, किसी भी हरी हर्ब को, उसको आप 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में सोक कर दें एंड फ्रेशनेस विल बी मच बेटर। So the biryani is ready. Do enjoy this recipe. Try it at home. इस संडे को ज़रूर ट्राई करिएगा और do share the feedback. Looking forward to your feedbacks. Do not forget guys, do not forget subscribe and the bell icon.